जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था अक्षांतर और देशांतर, और अक्षांतर और देशांतर का क्वेश्चन आंसर हम लोगों ने PYQ लगा भी लिया था। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी हमारी कैसी गति करती है उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो चलिए देखते हैं पृथ्वी की गतियाँ। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी की गतियाँ। आज हम लोग जानेंगे पृथ्वी की गतियाँ। हमारी पृथ्वी कैसे गति करती है। हमारी पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक घूर्णन गति करती है और एक परिभ्रमण गति करती है। हमारी पृथ्वी दो तरह से गति करती है, एक हो गया घूर्णन, गति। दूसरा हो गया परिभ्रमण गति, यानी परिभ्रमण। तो इसमें हेडिंग डालिएगा। पहला देखेंगे घूर्णन। इसमें पहला देखते हैं घूर्णन। हम लोग थोड़ा संक्षेप में ही चर्चा करेंगे घूर्णन का, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोगों ने देख लिया था घूर्णन क्या होता है। ठीक है। इसमें पृथ्वी का, इसमें लिखिएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर, इसमें लिखिएगा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन गति कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमारी पृथ्वी हो गई और ऐसे 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 घूम रही है, यही घूर्णन गति हो गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने अच्छी तरह से देख लिया था। अब नेक्स्ट लगाइएगा, इसमें लिखिएगा हमारी पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूर्णन करती है। इसमें लिखिएगा हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करती है। हमारी पृथ्वी पूर्व से पश्चिम दिशा में घूर्णन करती है। अब हेडिंग डालिएगा परिभ्रमण। परिभ्रमण। इसमें लिखिएगा सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में
चक्कर लगाना। सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर लगाना ही परिभ्रमण कहलाता है। सूर्य के चारों ओर, मान लीजिए आपका सन हो गया, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब ऐसे ऐसे चक्कर करेगी, ऐसे ऐसे लगाएगी सूर्य का, यही हो गया आपका परिभ्रमण। ये हो गया परिभ्रमण। पृथ्वी 24 घंटे में, पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक बार घूमती है, मतलब एक चक्कर घूमने में 24 घंटे का समय लेती है। लेकिन पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा करने में 365 दिन का समय लेती है। उसमें 6 घंटा एक्स्ट्रा, लेकिन 6 घंटा हम लोग उसमें नहीं जोड़ते हैं। और यही 6 घंटा 4 वर्ष आगे चलकर ये एक दिन में बदल जाता है। तो यही 4 वर्ष आगे चलकर 3 दिन हो जाता है हम लोग का 366, और जो फरवरी हो जाती है ये 29 दिन की फरवरी हो जाती है। चलिए नोट कर लीजिए इसको। नोट हो गया होगा। अब इसमें लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, कक्षीय समतल। कक्षीय समतल, इसमें लिखिएगा पृथ्वी अपने सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। पृथ्वी, इसमें लिखिएगा, पृथ्वी अपने कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। उससे कक्षीय, समतल कहते हैं। उसे कक्षीय समतल कहते हैं। उसे कक्षीय समतल कहते हैं। नेक्स्ट इसमें लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी है। एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं कक्षीय समतल। ये है कक्षीय सतह पर, कक्षीय सतह पर लंब, कक्षीय सतह पर लंब।
ये हो गया दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ये हो गया उत्तरी ध्रुव। ये हो गया पृथ्वी का कक्षीय सतह, पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये पृथ्वी का कक्षीय समतल। पृथ्वी का कक्षीय समतल। ये हो गया आपका कर्क रेखा, कर्क रेखा। एक और रेखा है, ये है मकर रेखा। ये है आपका विषुवत वृत्त। विषुवत वृत्त या विषुवत रेखा। ये है आपका कक्षीय सतह पर, ये लंब है, ये है 23.5 डिग्री, यही है 23.5 डिग्री। और ये है आपका 66.5 डिग्री। ये है आपका 66.5 डिग्री। मकर रेखा, विषुवत वृत्त, इसको नोट कर लीजिएगा। ये है इसका कक्षीय समतल, ठीक है। और ये है कक्षीय सतह पर लंब 23.5 डिग्री, और ये है 66.5 डिग्री। इसको नोट कर लीजिए। आपने नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं अब। एक परिक्रमण में देखेंगे, परिक्रमण, परिक्रमण, इसमें देखेंगे पृथ्वी का कक्षा वृत्ताकार ना होकर ये अंडाकार है। जैसे मान लीजिए ये है और एक ये है, तो पृथ्वी का कक्षा ये वृत्ताकार हो गया, वृत्ताकार, और ये है अंडाकार। तो जो पृथ्वी का कक्षा है वो ये वृत्ताकार ना होकर ये अंडाकार है। तो इसमें लिखिएगा, परिक्रमण में एक बार हेडिंग लगाइएगा और लिखिएगा पृथ्वी का कक्षा वृत्ताकार न होकर अंडाकार है। ये वृत्ताकार न होकर अंडाकार है। अब इसमें देखिएगा, कुछ है इसमें, इसमें जिससे
पृथ्वी की जिससे पृथ्वी की स्थिति सूर्य के परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है। जिससे जैसे मान लीजिए इसमें एक बात है, पृथ्वी का कक्षा वृत्ताकार ना होकर अंडाकार है। ये हमने अभी देखा। जिससे पृथ्वी की स्थिति सूर्य के परिक्रमण के दौरान बदलती रहती है। जैसे आप मान लीजिए ये पृथ्वी का कक्षा है, ये आपका सन हो गया, ये आपका सूर्य हो गया, और ये कक्षा हो गया, कक्षा अर्थ का। ये हमारी पृथ्वी हो गई। जब पृथ्वी हमारी यहाँ पे आती है तो इससे थोड़ी दूर हो जाती है, फिर यहाँ आती है उससे थोड़ी दूर, फिर यहाँ पे आ जाती है। तो जो इसकी दूरी है, ये पृथ्वी की दूरी और सूर्य की दूरी थोड़ी नज़दीक हो जाती है। ये भी यहाँ पे है, यहाँ पे भी दूर हो जाएगी। जब हमारी पृथ्वी यहाँ आएगी थोड़ी दूर, यहाँ आएगी थोड़ी नज़दीक हो जाएगी। तो इसमें लिखिएगा हमारी पृथ्वी से सूर्य 150, यानी कि हमारी पृथ्वी से सूर्य 150 लाख किलोमीटर दूर है। लेकिन परिक्रमा के दौरान, पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान स्थिति बदलती रहती है। यानी कि इसमें लिखिएगा जब सूर्य की परिक्रमा पृथ्वी द्वारा किया जाता है तो उस स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक रहती है, तो कितना नजदीक रहती है? तो 147 लाख किलोमीटर। तो उसे उपसौर कहा जाता है। ये सब आपको समझाने के लिए हमने इतना लिखा है। ये तो हम भी ऐसे लिख सकते थे, जब पृथ्वी सूर्य से नजदीक रहती है तो उपसौर कहा जाता है, और जब पृथ्वी सूर्य से दूरी पर रहती है तो अपसौर कहा जाता है। लेकिन सिर्फ आपको समझाने के लिए हमें इतना लिखना पड़ा है। इसमें हमने एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से पीछे पढ़ चुके हैं कैसे है। इसमें लिखिएगा जब पृथ्वी सूर्य का परिक्रमण करती है तो उस स्थिति में जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम
दूरी पर रहती है तो कितना दूरी रहता है? तो 157 लाख किलोमीटर। तो उसे अपसौर कहते हैं। यानी कि जब हमारी पृथ्वी परिक्रमा करती है सूर्य का, तो जो सबसे अधिकतम दूरी पर रहती है, यानी कि अभी तो आप बताया कि ये पृथ्वी वृत्ताकार कक्ष वृत्ताकार ना होकर अंडाकार है। यानी कि जब हमारी पृथ्वी यहां पर रहेगी, जब हमारी पृथ्वी यहां पर रहेगी तो अधिकतम दूरी, और जब हमारी पृथ्वी यहां पर रहेगी तो ये न्यूनतम दूरी। यहां पर रहेगी तो न्यूनतम दूरी, और यहां पे हमारी पृथ्वी रहेगी तो अधिकतम दूरी पर रहेगी, अधिकतम दूरी पर रहेगी। ये हमारी न्यूनतम दूरी हो गई और अधिकतम दूरी। अधिकतम 157 लाख किलोमीटर और न्यूनतम 147 लाख किलोमीटर। उपसौर हो गया और ये अपसौर हो गया। उपसौर का मतलब न्यूनतम दूरी, अपसौर का मतलब अधिकतम दूरी। इसको नोट कर लीजिए।